एक ठाकुर थे। कहने को तो वह जागीरदार थे, लेकिन वार्षिक आय उनकी बहुत ही थोड़ी थी। तबीयत के औलादौला थे, सो खर्च बहुत करते थे। वह अनेक ऊंट, घोड़े, रथ, गाय भैंस आदि रखते थे। उनके यहाँ मुसाहिब और खजांची के अलावा छोटे मोटे नौकर भी अनेक थे। जनानी ड्योढ़ियों में भी कई दास दासियां थीं। आठ बराबर ही कर्ज में डूबे रहते थे। ठाकुर साहब दिल के तो अच्छे थे, लेकिन व्यवहार कुशल कम थे। ठकुरानी समझदार थी, आठ किसी तरह घर को निभाए जा रही थी। चूंकि घर में धीना बहुत था, इसलिए ठकुराइन छाछ खूब बांटा करती। ठाकुर साहब के एक लड़की थी, जिसका वयस्क हो जाने पर भी संबंध हुआ पार नहीं पड़ा था। ठाकुर साहब तो मस्त तबीयत के आदमा थे, लेकिन ठकुराइन के मन पर इस बात का बहुत बोझ था। आठ वह बहुत चिंतित रहती थी। एक चमारिन रोज ही ठकुराइन के पास छाछ मांगने आया करती थी। आपस में अच्छा भाव हो गया था दोनों में। एक दिन उस चमारिन ने ठकुराइन को चिंतित देखकर सहज भाव से पूछ लिया, क्यों मान साहब, आज उदास क्यों दिख रही हैं? चमारिन के खुद के चेहरे पर एक प्रकार की अजीब मादकता सी थी। ठकुराइन ने कहा, बात कुछ नहीं, बाई बड़ी हो गई है और उसका संबंध पार नहीं पड़ रहा है। ठाकुर साहब घर गृहस्थी की बातों की ओर ध्यान देते नहीं, इसलिए मेरे मन में चिंता रहती है। चमारिन ने हंसकर कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? लड़का तो एक मेरे हैं, खासा जवान है, खूबसूरत इतना कि आसपास के गांवा में उसकी शान का कोई जवान नहीं मिले। ठकुराइन को गुस्सा तो आया, लेकिन वह थी समझदार तथा समाई वाली, आठ कुछ बोली नहीं। चमारिन छाछ लेकर अपने घर चली गई।